कि परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपकी सहायता करेगा। इस जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी सहायता करेगा। जब पिता विपरीत समय है, संकट है, विरोध है, कलेश है, प्रभु बीमारियां हैं, कर्जे हैं, एडिक्शन है, मेरे प्रभु इन सारी परिस्थितियों पर प्रभु तेरे लोग तेरे नाम पर भरोसा रखने पाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है आपको लगता हो कि आप अकेले हैं, हो सकता है आपको लगता हो कि आप निर्बल हैं, आप कमजोर हैं, परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप निर्बल नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और ना ही आप अकेले हैं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? एक बार हम लोग देखते हैं दूसरा इतिहास उसके 14 अध्याय में कुछ इस प्रकार से हुआ कि राजा आसा के विरोध में 10 लाख से अधिक सैनिक और राजा उससे लड़ाई करने के लिए आ पहुंचे। और राजा आसा के पास बहुत कम सैनिक हैं, बहुत कम संसाधन हैं, बहुत कम रथ हैं, बहुत कम घोड़े हैं। लेकिन जो विरोधी लोग हैं उनके पास 10 लाख से अधिक लोग हैं, लड़ने वाले वीर योद्धा हैं, 300 से अधिक रथ हैं और भी बहुत सारी चीजें उनके पास है। जब वो लड़ने के लिए पहुंचे तो यहां से राजा आसा और उसकी टीम, उसके सैनिक भी लड़ने के लिए जाते हैं। जब वो उस बहुत बड़ी भीड़ को देखते हैं तो वे अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वे अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं, वे अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं या फिर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि इस भीड़ के सामने अब हमारा बस नहीं चल सकता, हम इनसे अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपने समझ से, अपने घोड़ों और रथों से, अपनी बल से इन लोगों से हम नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय 11 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, हे यहोवा, जैसा तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर राजा आसा और वे सारे लोग इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, तो हमारी सहायता कर। परमेश्वर, हमें तेरी सहायता की जरूरत है। हम इस भीड़ से अपने आप से नहीं लड़ सकते। जैसे तू सामर्थ्य की सहायता करता है प्रभु, उसी प्रकार से तू बलहीन की भी सहायता करता है। तो आज हम बलहीन हैं, हमारी आज तू सहायता कर। हम तो तेरे नाम पर भरोसा रख कर इस भीड़ से, इस बड़ी भीड़ से युद्ध करने के लिए आए हैं। केवल और केवल हमने तेरे नाम पर भरोसा रखा है प्रभु, तुझ पर कोई प्रबल न होने पाए। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु, तो हमारी सहायता कर। और जानते हैं क्या हुआ? परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि वे जो 10 लाख से अधिक लोग थे, वे वहां से भागने लगे और इन लोगों ने उनका पीछा किया और ये लोग युद्ध में जीत गए। दोस्तों, हो सकता है आज आपको लग रहा हो कि आप निर्बल हैं, आप शक्तिहीन हैं, या फिर आप कमजोर हैं, या फिर अकेले हैं, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपकी सहायता करेगा। इस जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी सहायता करेगा यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं। जिस प्रकार यहां पर राजा ऐसा कहता है कि हम तेरे नाम का भरोसा रखते हैं, इसलिए यहां पर युद्ध करने के लिए आए हैं। तेरे नाम पर भरोसा रखकर, अपने घोड़े और रथों पर हमने भरोसा नहीं रखा, अपने सैनिकों पर हमने भरोसा नहीं रखा, हमारा भरोसा तेरे नाम पर है, तुझ पर है। और जब आपका भरोसा भी परमेश्वर पर होता है, परमेश्वर आपको विजयी करते हैं, परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ते,
तब चाहे आप कितने ही निर्बल, कितने ही कमजोर, कितने ही शक्तिहीन, कितने ही अकेले क्यों ना हो, दुनिया ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। वो आपकी सहायता करेगा हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर दिन, हर समय जब आप उसे पुकारेंगे, वो आपकी सहायता करेगा। वो आपकी सहायता के लिए अपने सामर्थी हाथों को बढ़ाएगा। बस आपको अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जिस प्रकार से राजा आसा अपनी सेना पर, अपने घोड़ों रथों पर, अपने पर भरोसा नहीं रखता, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। उसी प्रकार से आपको अपने आप पर, अपने संसाधनों पर, अपने लोगों पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और जब आप उस पर भरोसा रखते हैं तो वो आपके लिए काम करता है। बाइबल कहती है कि किसी को तो घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। वे तो गिर पड़े, परंतु हम सीधे खड़े रहे। जिनको भरोसा था अपने घोड़ों, रथों, अपने सैनिकों पर, अपने 10 लाख सैनिकों पर, वे तो भाग निकले, वे तो गिर पड़े, वे तो हार गए। और जिनका भरोसा था अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, वे स्थिर खड़े रहे, वे विजयी हो गए। यदि आपका भरोसा आज परमेश्वर के ऊपर होगा तो आप विजयी होंगे, आप स्थिर खड़े रहेंगे। परमेश्वर आपको टलने नहीं देंगे, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जयश्री प्रतीक श्रियान है। मैं महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही है कि एक दिन अमृता सिस्टर प्रेयर कर रहे थे और हार्मोनल चेंजेस के बारे में प्रभु उनको मार्गदर्शन कर रहा था। और उसी दिन, उसके अगले दिन मुझे डॉक्टर ने हार्मोनल चेंजेस का टेस्ट करवाने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे पेट में बहुत दुख रहा था। तो उस दिन मैं पूरे विश्वास के साथ अमृता सिस्टर के साथ में प्रेयर कर रही थी। और उस दिन प्रेयर करवाने के बाद में जब मैं रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल गई तो मेरे पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। जितने भी मुझे टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा था, थायराइड, बीपी, शुगर, हार्मोनल चेंजेस, सब रिपोर्ट परमेश्वर के दया से पूरे नॉर्मल आए। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अमृता सिस्टर के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया। तीसरी गवाही मेरी ये है कि मेरी ननंद मेरे घर छुट्टी बनाने के लिए आए और उनका जो लड़का है उसे बहुत फीवर था और उसको हमने आईसीयू में एडमिट करवाया। उसी टाइम पर मैंने अमृता सिस्टर के साथ में सवेरे में प्रेयर कर रही थी, तो तभी परमेश्वर ने उसे स्पर्श किया और उसे चंगाई मिली। मैं अमृता सिस्टर, मसीह ब्रदर, इन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर उन्हें बहुत उत्तम रीत्या चला रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर सुबह में धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सी सुबह प्रभु आपने हम सब भाई बहनों को दिखाई है पिता। इस सुबह में परमेश्वर पिता हम आपके नाम को प्रेज करते हैं, आपके नाम को आदर और सम्मान देते पिता, उस नाम की तारीफ करते हैं प्रभु। We praise you, Father. We lift up your name, Lord Jesus. Thank you, Jesus. You are the great Father. You are the loving Father. धन्यवाद करते प्रभु कि तू बहुत ही अच्छा पिता है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रेम करने वाला,
केयर करने वाला पिता है प्रभु। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते पिता। मेरे प्रभु रात भर में संभालने के लिए पिता, और आज का नया दिन दिखाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में हम सब भाई बहनों को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु हम सब के लिए योजनाओं को बनाने के लिए धन्यवाद। आज के दिन में प्रभु हम सबको अपनी सामर्थ से भरने के लिए धन्यवाद प्रभु। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरने के लिए धन्यवाद। अपनी शांति और आनंद को हमारे जीवनों में देने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु, हर एक दिन में प्रभु तेरी योजनाएं, तेरी कल्पनाएं, तेरे प्लान्स परमेश्वर हम सब भाई बहनों के लिए नए होते हैं खुदा। और आज उन नए प्लान्स के अकॉर्डिंग प्रभु हमें चलाएं परमेश्वर। होली स्पिरिट, आज के दिन में आप हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर। आप जो करना चाहते खुदावन हम सब के जीवनों में मेरे प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि आप हम सब के जीवनों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल करें खुदावन। प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच से, बुरे चाल चलन से, हर प्रकार के गलत विचारों से परमेश्वर आज के दिन में प्रभु तू हमें बचाना। हर एक अपराध से, हर एक पाप करने से तू हमें बचाना प्रभु। हर प्रकार के गलत काम को करने से आप हमें बचाना प्रभु। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे, सहायता करे परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को सफल करे, उनके कामों में आशीष दे प्रभु, उनके हाथ के कामों में आप बरकत दे परमेश्वर। प्रभु इनके जीवनों में प्रभु हम तेरे सपोर्ट को और तेरे फेवर को चाहते हैं खुदा। तेरे प्रभु तेरी ज्योति प्रभु इनके जीवनों में चमके परमेश्वर। विशेष रूप से धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, हमारे स्पिरिचुअल फूड के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। जिस प्रकार प्रभु आशा राजा ने परमेश्वर पिता, जब वो संकट में था प्रभु, जब वो चारों तरफ से प्रभु विरोधियों से घिरा था प्रभु, प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर उसने तेरे नाम पर भरोसा रखा और इस बात पर कि जिस प्रकार तू सामर्थ्य की सहायता करता है प्रभु, उसी प्रकार तू शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है प्रभु। तू हमारी सहायता कर हे प्रभु, तू हमारा परमेश्वर है। इस प्रकार पिता उसने प्रार्थना किया मेरे पिता। आज इसी प्रकार पिता आप हमें उत्साहित करते हैं अपने वचन के द्वारा कि हम भी इसी अनुसार प्रभु प्रार्थना कर सके मेरे खुदा। प्रभु हम अपने संसाधनों पे नहीं, अपने प्रभु टैलेंट पे नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने पैसे पर नहीं प्रभु, वरन अपने मित्रों पर नहीं, अपने परिवार के जनों पर नहीं, वरन हर परिस्थिति के लिए प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे नाम पर विश्वास कर सके, तुझ पर भरोसा कर सके। हम भी इस बात को कहने पाए, किसी को तो घोड़ों का और किसी को तो रथों का भरोसा है, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह का ही नाम लेंगे। मेरे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रकार खुदावन हम सब पिता अपना भरोसा तेरे नाम पर रखने पाए पिता। हर एक परिस्थिति पर प्रभु, जब पिता विपरीत समय है, संकट है, विरोध है, कलेश है प्रभु, बीमारियां हैं, कर्जे हैं, एडिक्शन है मेरे प्रभु, इन सारी परिस्थितियों पर प्रभु तेरे लोग तेरे नाम पर भरोसा रखने पाए पिता मेरे प्रभु। क्योंकि प्रभु दुष्ट और विरोधी लोग तो गिर जाते प्रभु, परंतु तू अपने लोगों को सीधा खड़ा करता है परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, ऐसा होने में आप सहायता और मदद करें मेरे पिता। जितने भी प्रार्थना विनतियां प्रभु इन भाई बहनों की इस सुबह में है प्रभु, अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने मैरिज को लेकर, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रभु, उनके फ्यूचर के लिए, उनके प्रेजेंट के लिए प्रभु, जो कुछ भी आज इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदा, आज की सुंदर सुबह में पिता आपके आगे रखती हूँ खुदा, और दुहाई देती हूँ पिता कि इन भाई बहनों की सुधि लेकर इनके जीवनों में कार्य कर मेरे प्रभु। इस समय जब वो संकटों में है मेरे पिता, चारों तरफ से परेशानियों में है पिता, तो ये अपना भरोसा ऐसी परिस्थिति पर प्रभु तेरे नाम पर रखने पाए। जिस प्रकार आशा राजा ने किया, उसी प्रकार तेरा वचन कहता है कि तुम भी ऐसा ही करो मेरे प्रभु। हम भी प्रभु ऐसा ही करने पाए मेरे खुदा। विशेष रूप से प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी मणिपुर के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। उस समय पिता बहुत ही कठिन दौर से परमेश्वर पिता वहां के लोग गुजर रहे पिता, विश्वासी लोग प्रभु बहुत ही विरोध और बहुत ही परेशानियों का सामना करे पिता। ऐसे समय में अपने लोगों पर अपनी दया को बरसाए मेरे प्रभु, उन्हें स्थिर रखे प्रभु, अपने विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता और मदद करें प्रभु, और आप उनके लिए उपाय करें, आप उनकी सहायता करें, क्योंकि आप अपने लोगों की सहायता और मदद करते प्रभु यीशु मसीह। इस समय जितने लोग सताव में, विरोध में है प्रभु, उनके जीवनों में तेरे कार्य होने पाए पिता, क्योंकि उनका भरोसा मेरे प्रभु ऐसे समय पर तेरे नाम पर है, और वो घुटनों पर आकर पिता तुझसे प्रार्थना करे प्रभु, तू अपनी दया को उन पर रख मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता, तेरा आना बहुत ही ज्यादा निकट है प्रभु। हम सबको तैयार कर पिता कि हर परिस्थिति में प्रभु तेरे लोग तेरे नाम पर भरोसा करने वाले हो सके मेरे प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं, कैंसर से,
पैरालाइज से, ट्यूमर से, अल्सर से, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, एलर्जीज, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां नष्ट हो जाए। शुगर, बीपी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, सिस्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। खुदा हर एक रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक जन प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे बीमार है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए, उनके शरीर चंगे हो जाए, इनकी हड्डियां चंगी हो जाए, मांसपेशियां चंगी हो जाए, नसें चंगी हो जाए, ब्रेन हील होने पाए, सेंस ऑर्गन हील्स होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। खुदा इनकी स्किन हील होने पाए, गुप्त रोग से इन्हें छुटकारा मिले। खुदावन हर एक कमी से इन्हें छुटकारा मिले, इनके शरीर की कमजोरी को तो दूर कर। धन्यवाद पिता, तूने चंगा किया। इस सुबह में प्रभु आज जिस भी काम पर प्रभु तेरे लोग हाथ लगाएं, यीशु नासरी के नाम से वो काम सफल होने पाए। परमेश्वर इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर, इनके लिए उपाय कर और इंतजाम कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के दिन में परमेश्वर, जो कुछ भी इनकी घटी कमियां हैं उन्हें प्रभु अपने महिमामय धन से पूरा करें। अपने लोगों को प्रभु हर प्रकार के कर्जे से छुटाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुड़ाएं मेरे प्रभु, और खुदावन आप उनके लिए इंतजाम करें। तेरे लोग भरपूरी में बहुतायत का जीवन जीने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, ये बहुत बड़ी बात है पिता कि आप अपने लोगों को हमेशा प्रभु सपोर्ट करते, अपने फेवर को देते हैं खुदा, और जो तेरे नाम पर भरोसा करता है वो किसी रीति लज्जित नहीं होता। धन्यवाद। एक एक प्रार्थना विनती जो सुबह में आई है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। उन भाई बहनों पर जो इंस्टा के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब कमेंट के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू और व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के थ्रू प्रभु अपने प्रार्थना विनतियां भेज रहे हैं, यीशु मसीह उन भाई बहनों पर अपनी दया को बरसाएं, उनके जीवनों में कार्य करें। उनका भरोसा खुदावन तेरे नाम पर है, आप उनकी सुधि ले। धन्यवाद करते, यूं ही हम वचन, प्रार्थना और संगति में सदा के लिए बने रहे प्रभु, जब तक कि तेरा दूसरा आगमन न हो जाए। पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।